आज इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के सभागार में डॉक्टर शंकर दयाल सिंह जी का जन्मोत्सव दिवस मनाया गया। आप एक उच्च कोटि के साहित्यकार, सर्वप्रिय राजनेता, वात्सल्य हृदय से परिपूर्ण अभिभावक थे। आप आज इस सभागार में सशरीर तो उपस्थित नहीं थे, किंतु आपके गौरवान्वित करने वाले व्यक्तित्व ने सभागार में उपस्थित सभी आगंतुकों के हृदय में आप विराजमान थे। इस कार्यक्रम का संचालन आपके ज्येष्ठ पुत्र साहित्यकार श्री रंजन जी द्वारा किया गया तथा सुदूर प्रांत से आए आगंतुकों को संबोधित करने के लिए हमारे बीच विशिष्ट अतिथि श्री संजय पुगलिया जी, प्रधान संपादक एनडीटीवी, डॉक्टर आर.के. सिन्हा जी, पूर्व सांसद भारतीय जनता पार्टी, और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं वक्त श्री आरिफ मोहम्मद खान, माननीय राज्यपाल केरल माननीय श्री आरिफ मोहम्मद खान जी द्वारा डॉक्टर शंकर दयाल सिंह के साहचर्य में किए गए कार्यों की चर्चा तथा आज के विषय सर्वधर्म समभाव पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। आपने बताया कि किस प्रकार हमारा देश पूरे विश्व में ज्ञान के लिए जाना जाता है और जो देश ज्ञान का केंद्र रहा और जिस देश की सांस्कृतिक विरासत ही उसकी धरोहर हो, वहाँ सत्य सच ही धर्म है और सभी के लिए एक समान है। इस प्रकार अनेकों सारगर्भित विचारों से पूरा सभागार आह्लादित रहा। IAS 2 रश्मि सिंह द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और आगंतुकों को सप्रेम धन्यवाद ज्ञापन किया गया तथा फिर से एक नई ऊर्जा, संकल्पना और कर्तव्यबद्धता के साथ इस आयोजन का संचालन करने का आश्वासन दिया गया। आप द्वारा सभी सहयोगियों को धन्यवाद दिया तथा भारतीय परंपरा के संवाहक के रूप में कार्य करते हुए सभी मेहमानों को जलपान के लिए आमंत्रित किया जिसे इस विषय पर पूरा अधिकार हासिल है और इसलिए वह इस विषय पर बोलने का पूर्ण अधिकारी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ध्रुव दक्षिण प्रांत के श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब। और थोड़ा गर्मजोशी से उनका स्वागत करें। मंच पर उपस्थित सम्माननीय डॉक्टर आर.के. सिन्हा जी को मैं पूर्व राज्यसभा सदस्य कहकर संबोधित करूं या SIS जैसी वैश्विक संस्था का संस्थापक बताऊं, यह समझ पाना मेरे लिए को वह निभाते रहें। वह तो एक ठौर है जहां से आनंद का गान होता है। भारतीय तो वह है जो मजहब की आंधी में खुद को उलझुल सवाल उसका वो जवाब देते थे। फिर चिट्ठियों की दोस्ती शुरू हो गई हम लोगों की, और फिर मुक्तकंठ जैसी पत्रिका जब उन्होंने निकाली तो बिहार के लिए वो बिल्कुल एक नई हवा थी। वहाँ एक बहुत ही थोड़ा सा जिसको कहें बिहाइंड द कर्व किस्म की पत्रकारिता होती थी। उसमें साहित्यिकता को बरकरार रखते हुए करंट इश्यूज I love India, not because I cultivate the idolatry of geography, not because I had the good fortune to be born in her soil, but because she has saved the living words which issued from the illuminated consciousness of her children. वो जीवंत शब्द जो भारत के बच्चों की चैतन्यता से उत्पन्न हुए जी को और हमारे भाई तुल्य संजय पुगलिया जी को और रंजन राजेश भाई, सबों की ओर से जो उद्गार
मैं देना चाहूँगी आपके उद्बोधन के लिए ही नहीं, उन विचारों के लिए जिसमें अनेक दृष्टिकोण मिले, नए दृष्टिकोण मिले और कहीं रीअफर्मेशंस हुआ, रीटरेशंस हुआ। क्योंकि जब हम सुनते हैं बहुत कुछ लेकर के जाते हैं, उन सबों के उस दृष्टिकोण के लिए आभारी है और आभार व्यक्त करती हूँ आए हुए उन सभी तमाम परिवारजन जो बंधु की बात करते हैं, एकत्व की बात करते हैं। तो आप कोई ऑडियंस और श्रोता नहीं है, परिवार के इस एक एक सदस्य के प्रति मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी जो कार्यक्रम में उपस्थित हैं। बहुत सारे नाम ऐसे हैं यहाँ पे, अमिताभ कंठ जी यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ सर भाई आज के प्रोग्राम के आयोजन के बारे में बताएं। यह आयोजन हम 1995 से लगातार करते रहे हैं अपने पिताजी स्वर्गीय शंकर दयाल सिंह जी की स्मृति में। 95 नवंबर में उनका निधन हुआ था, तब वह राज्यसभा के सम्मानित सदस्य थे। इससे पहले वह लोकसभा में भी रह चुके थे और उनकी ख्याति जो है वह लेखक के तौर पर और हिंदी सेवी के तौर पर बहुत बड़ी है। संसदीय राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष के तौर पर उन्होंने हिंदी के संवर्धन के लिए भी बहुत कार्य किए। तो जाहिर है कि उनके नहीं रहने के बाद से हम लगातार उनकी स्मृति में व्याख्यान का आयोजन कर रहे हैं और यह निरंतर चल रहा है। इस बार के आयोजन में जैसा कि आपने देखा होगा, केरल के माननीय राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब आए थे मुख्य वक्ता के तौर पर और उन्होंने सर्वधर्म समभाव और हमारा संविधान विषय पर बहुत ही गहन ढंग से चर्चा की। सर आजकल बच्चे जो है वो समझ नहीं पा रहे सर्वधर्म के बारे में, या बहुत सारे ऐसे संगत में पढ़कर वो गलत रास्ता चुन रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है? क्योंकि जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर क्राइम में लिप्त हैं। देखिए, जो भारतीय संस्कृति से बंधा हुआ होगा वह भटक ही नहीं सकता। अब हमारी आपकी पीढ़ी की यह जवाबदेही है कि उनको भारतीय संस्कृति का बोध कराए और उनसे जोड़े। भारतीय संस्कृति बहुत ही अद्भुत उनका जो आरिफ मोहम्मद खान जी माननीय राज्यपाल जो केरल से, उनका जिस तरह के विचार उन्होंने यहाँ पे रखे आत्मा और परमात्मा का और हमारे धर्म और संस्कृति और हमारे मूल्यों को लेकर के, और कैसे हम जब सर्वधर्म की बात करते हैं तो क्या है सर्वधर्म, तो ये सब जो बातें हैं लोगों को झकझोरती हैं। और कहीं न कहीं जितने लोग यहाँ पे आए थे वो कुछ न कुछ बहुत बड़ी एक धरोहर को लेकर के जाते हैं। तो ये था मेरे पिताजी जिनका जन्म दिवस है आज। उनके मूल्यों के प्रति हम सबों की सच्ची जो श्रद्धांजलि है, क्योंकि वो स्वयं एक बहुत ज़्यादा सिर्फ नेक इंसान ही नहीं थे, बल्कि वो मानते हैं कि मैं रोल सर नाम बताइए। मेरा नाम विशाल है, मैं केयर विलेज फाउंडेशन का अध्यक्ष हूँ। आज हम लोग यहाँ शंकर दयाल बाबू का जन्मतिथि मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो विषय है सर्वधर्म सम्मान और संविधान, और संविधान सर्वधर्म की बात जो आज इस व्याख्यानमाला में की गई है, जिसमें माननीय राज्यपाल महोदय आरिफ मोहम्मद खान जी उपस्थित रहे मुख्य अतिथि के रूप में, और गनिया जी एनडीटीवी के जो हैं वो भी उपस्थित रहे, और पूर्व सांसद आर.के. सिन्हा जी उपस्थित रहे। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन हुआ और हमारी युवा पीढ़ी आज के विषय से परिचित हुई, और इसी तरह हम सदैव ये आयोजन ये लोग करते रहें, और आयोजकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। रोल नाम बताइए। मैं रूपा सिंह बाल कल्याण समिति सदस्य के रूप में आज इस डॉक्टर शंकर दयाल सिंह व्याख्यान माला 2023 में उपस्थित हुई हूँ। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि ये जो आज का विषय है हमारा सर्वधर्म समभाव एवं हमारा संविधान, ये विषय ही अपने आप में हम सभी को गौरवान्वित करने वाला है। महात्मा गांधी की परिकल्पना थी सर्वधर्म समभाव, क्योंकि हमारे देश की संस्कृति ऐसी रही है जिसमें माना जाता है कि सभी धर्म एक समान है। चूँकि विगत वर्षों में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हमारे देश में आई हैं
जिसमें उठापतों जरूर मची है, किंतु हमारा यह भी मानना है कि अगर इस तरह के प्रेरणादायक पुरुष हमारे बीच रहेंगे और इस तरह के व्याख्यान मालाएं होती रहेंगी तो आने वाले समय में इस परिकल्पना को हम जरूर चरितार्थ करने में सफल होंगे। धन्यवाद। जिला मीडिया प्रभारी भारतीय जनता पार्टी रोहतास बिहार से। आज पूर्व सांसद साहित्यकार डॉक्टर शंकर दयाल सिंह जी की आज जयंती मनाई गई, जिसमें केरल के महामहिम राज्यपाल आरिफ साहब और पूर्व राज्यसभा सांसद RK सिन्हा और NDTV के संजय कुमार साहब संपादक हुआ है। अभिभावक शंकर दयाल सिंह जी ने जो अपने जीवन काल में प्रेरणा स्रोत है, वैसे व्यक्तित्व को मैं नमन करता हूँ। उनका एक सपना था कि समाज में खड़े अंतिम पायदान तक के लोगों का भला कैसे हो, वो हमेशा सोचते रहते हैं। तो आज उनको याद करने का दिन है। मैं उनके ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ।